Let me introduce. आपने अभी जो साइट्स बनाए विक्स में, ये सारी साइट्स इट्स कॉल्ड एज अ स्टैटिक एप्स. स्टैटिक्स एप्स मतलब उनसे कुछ आपको करना नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करना है, वो खाली शोकेस के लिए, जस्ट अ फॉर्म टू फिल द एंट्रीज. दैट्स अ बेसिक ऐप. सो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग अंदर नहीं आने चाहिए. ठीक है. सो वो अगर 100 200 300 लोगों का इवेंट होता ना तो मैनेज होता है. बट लेट्स से 5000 क्राउड इन माई कॉलेज. मेरा कॉलेज 7000 लोगों का था, तो 5000 पब्लिक अंदर एक साथ एंट्री होती है. उन सबका चेक इन मैनेज करना, दैट्स अ चैलेंजिंग टास्क. ठीक है. एंड मुझे वो सॉल्यूशन जस्ट बिफोर 2 दिन पहले दिए, और 2 दिन में मुझे एक ऐप खड़ा करना है. सिंपल. 2 दिन में मुझे एक ऐप खड़ा करना है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. कैसे करोगे? सबसे पहले मैंने किया रजिस्ट्रेशन एंट्री फॉर्म. ठीक है. रजिस्ट्रेशन एंट्री फॉर्म सबसे पहले मैंने ऐसा बनाया कि उसमें वो मेल आईडी एक्सेसिबल होगा, वो लॉगिन करना रहेगा, और वो मेल आईडी आपका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी कौन सा है स्टूडेंट्स का? .edu.in ऐसा वाला होगा, राइट? सो वो दोस मेल आईडीज कैन बी एक्सेस ओनली टू ओपन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ठीक है. वो ग्लाइड एप्स जैसे बहुत सारे टूल्स में इजीली अवेलेबल है कि इफ यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट सम पीपल ऑल्सो. मुझे हर डिपार्टमेंट, जैसे एक स्पेसिफिक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए ऐप बना रहा हूँ, गिव लिस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स, वो ही एंट्री कर पाए. सो आपने 200 स्टूडेंट का लिस्ट डाल दिया, वो एक शीट में डाल दिया, वो शीट वहाँ पे कनेक्ट कर ली, वो 200 स्टूडेंट वहाँ पे मैप हो गए. डन. देन मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन एक बार साइन इन विद गूगल का ऑप्शन है वहाँ पे, या फिर ओटीपी आएगा. ओटीपी मुझे फैसिलिटेट नहीं करना है. मुझे वो उसका एप्लीकेशन कुछ बनाना नहीं है, कोड नहीं बनाना है, एपीआई कुछ नहीं. वो सारा का सारा वहाँ पे अवेलेबल है. एक बार ओटीपी आ गया, ट्रांजैक्शन आ गया, अंदर एक आया, फिर वहाँ पे आपकी इवेंट्स की डिटेल्स हो गई. आपने अभी सब विक्स में क्या बनाया, इवेंट शोकेस डाला, थोड़ा स्टैटिक कॉन्टेंट डाला कि ऐसे 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 फॉर्मेट्स हो गए, ये मेरा फेस्टिवल है, ये टाइम पे है, एंट्रीज का रूल्स, ये सब आ गया. और नीचे तगड़ा फॉर्म बनाया, जो फॉर्म में सबसे पहली चीज़ योर स्टूडेंट आईडी कार्ड अपलोड करना है आपको टू वेरीफाई दैट्स यू. और उसके साथ आपका एक आधार कार्ड मांग लिया, चलो कोई भी डॉक्यूमेंट मांग लिया टू वेरीफाई. फिर आपका एक कोड डाल दिया कि आपका अभी 23 ITCAC करके आपका इनरोलमेंट नंबर है, वो डाल दिया. ठीक है. उसके नीचे आपका एक फ़ोटो अपलोड करवा लिया. ठीक है. और रजिस्ट्रेशन डन हो गया. फिर मेरे साइड से मैंने वो ही ऐप वो आपके लिए बनाया था फॉर स्टूडेंट्स टू इनरोल. सेकेंड यूज केस इज, मेरे यहाँ पे चेक इन में मैंने 5 फैकल्टीज़ को लगाया है कि ये सारी एंट्रीज अप्रूव करे. तो फैकल्टीज़ के लिए एक दूसरा ऐप खड़ा कर लिया. डेटाबेस तो वही है, सेम जो गूगल शीट्स में एंट्री हुई बैकएंड में. वो डेटा को मैंने फैकल्टीज़ के लिए अप्रूवल सिस्टम के साथ दूसरा लिंक किया, और उसमें सारी की सारी एंट्रीज में इमेज वो जो अपलोड की है वहाँ पे दिखेगी, और नीचे एक बटन डाल दिया, बटन को कनेक्ट किया, अप्रूवल टिक करे तो वहाँ पे तुम चेकबॉक्स में बुलियन वैल्यू ट्रू करना है. सिंपल. बुलियन पता है, ट्रू एंड फॉल्स. सो ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू ट्रू करना है. तो आपको ऑन द स्पॉट एक मैसेज आना चाहिए, योर एंट्री हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड. ठीक है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट्स एन एडवांस. व्हाट्सएप मैसेज कैसे ब्लास्ट करे, उसके लिए भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं. हैव यू हर्ड अबाउट एपीआईज? व्हाट इज एपीआई? वो तो वो सबको पता है. कौन समझाएगा एपीआई क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो तो, नॉट ओनली फ्रंट एंड डेटाबेसेस, कुछ भी, एवरीथिंग. द वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद एपीआईज. द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, कुछ भी, एवरीथिंग, सब कुछ एपीआई से रन होता है. टू कम्युनिकेट बिटवीन एप्स, टू कम्युनिकेट बिटवीन एनीथिंग. मतलब व्हाट्सएप को जीमेल के साथ कम्युनिकेट करना है, जीमेल को तुम्हारी ऐप के साथ कम्युनिकेट करना है, ऑटोमेशन करना है. ऑटोमेशन इज बेस्ड ऑन एपीआईज, एंड दैट ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड इच टुगेदर. तो वो सबको कनेक्ट करने के लिए भी नो कोड अवेलेबल है. हैव यू हर्ड अबाउट ज़ैपियर?
कितने लोगों ने सुना है? 1 2 3। Zapier के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है. The one famous is make.com because Zapier is too costly. So make.com जैसे हर एक साइट्स पे वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप है पूरा, ठीक है. सो वहाँ पे एक्शंस होती है. तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे प्लेटफॉर्म से, मैंने लास्ट में एप्लीकेशन में क्या किया था, बुलियन को ट्रू किया था. फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स को मैसेज जाना चाहिए व्हाट्सएप पे कि यहाँ पे मेरा आपका हो गया अप्रूवल एंड दिस इज़ योर एंट्री फॉर्म, दिस इज़ योर एंट्री का QR कोड. ये QR कोड जाना चाहिए उनको और उनका मैसेज जाना चाहिए विद टेम्पलेट, योर एंट्री हैज़ बिन सक्सेसफुली अप्रूव्ड. ये सब मैसेजेस जाना चाहिए. उसके लिए मुझे सिंपल करना है, make.com पे जाना है या Zapier पे जाना है. एक ब्लॉग लेना है कि जब ये बटन क्लिक हो, जब मेरी ऐप में ये बटन क्लिक हो, उसके बाद में तुमको ये करना है, इफ देन, वही वाला फॉर्मूला वहाँ पे होगा. तो वो ठीक हो गया. उसके बाद में मुझे वेब हुक, वो आपको पढ़ाया जाएगा, वेब हुक क्या होता है, APIs क्या होती है, ये सब. तो उसके बाद में वो कनेक्ट कर लिया और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिल गया. वो भी नो कोडेड है, वो भी एवरीथिंग कैन बी नो कोड, ठीक है. तो ये एक सिस्टम हो गई आपकी, आपको मैसेज आ गया. अब लास्ट स्टेप क्या बाकी था? एनीवन गेस? द लास्ट मॉड्यूल, चेकिंग. यस, राइट. सो यहाँ पे इवेंट के दिन, लेट्स से चेक इन गेट्स आपने ओपन करने का 5 PM बोल दिए. तो 5 PM में एक चेक इन ऐप मुझे चाहिए. इसके लिए मुझे एक स्कैनिंग के लिए बटन चाहिए होगा जो QR कोड से स्कैन कर सके. मैंने सिंपल वो आया और उसका मैंने स्कैन किया, ठीक है. वो एंट्री उसने पहले सिस्टम में वेरीफाई की कि हाँ ये एंट्री से ये ID अप्रूव्ड है कि नहीं, राइट. नॉन अप्रूव्ड यूज़र तो नहीं होना चाहिए. तो ऐप में पहले ही वहाँ पे ग्रीन सिग्नल मैंने दे दिया, यस. और वहाँ पे चेक इन बटन है, आपने एक जैसे ही क्लिक किया वो बटन, एंट्री हो गई. एंड देन दूसरी बार वो एंट्री नहीं हो सकती, उसका भी एक वैलिडेशन डाल दिया. तो सारी की सारी एंट्रीज हो गई इन, डन. अगर वो कोई ऐसा फेक QR कोड बना के आया एंड फेक चीज़ बना के आया तो भी वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिकॉज वो डेटाबेस में तुम्हारे नहीं है. वो डेटाबेस कैसे फिल्टर करना, दैट्स एन ईजी जॉब, बहुत सिंपल है. सो सारी चीज़ें नो कोड में अवेलेबल है, डन. सो 5000 पीपल का भी क्राउड मैनेज करना हो, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 4 गेट्स, चारों गेट पे चेक इन लगा दिए. सो मतलब हर एक एंट्रीज आएगी, 1000 यहाँ से आएगी, 1000 यहाँ से आएगी, 1000 यहाँ से आ गई, और मेरा हो गया काम नो कोड में. दिस वॉज अ रियल प्रोजेक्ट, ये स्टोरी नहीं है. हमने ये सब पे, दैट वॉज माई फर्स्ट नो कोड प्रोजेक्ट. सो वॉट वॉज द मोटिव? डिफाइन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, देन सेकेंड पार्ट इज आइडिया वैलिडेशन. आइडिया वैलिडेशन में क्या करना पड़ेगा? सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मेरे पास ऐसा स्टार्टअप है, मैं फोड़ दूंगा, मैं 1000 करोड़ की कंपनी बना लूंगा. और वो आइडिया किसी को वो बताता ही नहीं. वो आइडिया लाइफ में उसने किसी को बताया ही नहीं, बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि ये मेरा आइडिया इतना गेम चेंजर है, मैं इसको सीधा पिच करूंगा ये इन्वेस्टर से जो 2000 करोड़ की कंपनी बनाने बैठा है. वो लाइफ में कभी हो नहीं पाएगा, बिकॉज इन्वेस्टर को कुछ प्रेजेंट करने के लिए वजूद चाहिए, और आपने कुछ किया है, वो यू हैव टू प्रूव समथिंग. ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती मार्केट में. वो आपको एक ग्रांट मिल जाएगी बट इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडिया वैलिडेशन का ये है, अपने सर्कल के लोगों को पूछो, मैंने ये सोचा है. अपने फैकल्टीज को बताओ, कहीं पे यू हैव टू डिस्कस. तो और वो 5 इंटेलेक्चुअल लोगों को पूछो, और वो 5 ऐसे लोगों को पूछो कि जिसकी आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं है. वो आपको गाली दे के जवाब देने वाले हैं कि घटिया है, ठीक है. उसमें से आपको ऐसे स्टेप्स मिलेंगे जो आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे कि हाँ पहले तो ये हो गया, ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में. तो सेकेंड ये हो गया, नहीं इसमें ये करेगा तो ऐसा आएगा, इसमें ये करेगा तो ऐसा आएगा. देन एक इनिशियल लेवल का एक डिगिंग होगा कि हाँ
ये वर्क हो सकता है कि नहीं. सो उसमें से भी 70-80% ना बोलने वाले, बट आपको वो 70-80% जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, दैट्स ए इम्पॉर्टेंट रोल. वो 70-80% जो आपको ऑब्लिगेशंस आए उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सबसे पहला टास्क. डन. देन क्या होता है, टू बिल्ड MVP. MVP इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ओनली टेक प्रोडक्ट. आपको एक टेक आइडिया नहीं आया और रेगुलर बेस भी आइडिया आया है, उसके लिए भी आपको एक MVP रेडी करना पड़ेगा. सो किसी भी नॉन टेक स्टार्टअप को, किसी भी चीज़ को अगर टेक के साथ इफ यू आर अमैलगमेटिंग, देन इट बिकम्स अ स्कोप ऑफ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न्स, हाई वैल्यूज, हाई वैल्यूएशंस, एवरीथिंग. सबसे पहले कोई भी प्लेटफॉर्म चालू होता है, एवरी कंपनी, ओला, उबर, ओयो, कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी कंपनी, दे ऑल आर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स. All are brokerage, and the service industry can be disrupted with a brokerage platform only, because in-house production facility, in-house team takes a lot of time, money, energy, everything. To scale a product or to scale an idea, it's necessary to be a brokerage platform. So every brokerage platform services, कोई भी, उन्होंने क्या किया differentiate? सबसे फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर एक्सपीरियंस. ठीक है. सो उनका सबका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फर्स्ट थिंग वही आता था, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करे. सो आफ्टर दैट इन्वेंटरी शॉर्टेज और आपको उसकी मास्टरी आ जाती है, यू स्टार्ट योर ओन प्रोडक्शन हाउस. द वंडरफुल थिंग इन दिस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम इज, पहले इनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिखाया जाता है. कोई यूनिवर्सिटी में आपको पहले ऐप कैसे बनाते हैं वो बाद में सिखाएंगे. पहले ये सी लैंग्वेज होती है, ये जावास्क्रिप्ट होता है, ये पढ़ना है, .NET ये करना है, और उसके बाद में 4th ईयर पे आप आए, लास्ट सेमेस्टर, तब जाके आपको बताया जाता है कि नाउ ऐप बनाओ. किसी के पास कुछ आइडिया नहीं, कोड बनाने में सब कुछ पता है, ये कोड कैसे होता है, वेरिएबल ये वो सब, बट उनको पता ही नहीं है भाई ये इसका यूटिलाइजमेंट कहाँ करना है. तो आप सीख रहे हो पहले यूटिलाइजमेंट कहाँ करना है, फिर देन कोड कहाँ करना है. तो आप इजीली ये चीज़ को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो कैसे करूँ, सिंपल हो जाएगा.